जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर के नाम का गुणगान कर सके। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय उसका 10 से लेकर 17 तक के पदों को पढ़ेंगे। वहां पर हम एक कुबड़ी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से वो सीधी नहीं हो पाई। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब हम स्त्री को देखते हैं वो कुबड़ापन में थी। उसकी 11वीं आयत, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो पाया ना। उस कुबड़ापन उसके जीवन में बहुत से नकारात्मक प्रभाव को लेकर आया है। वो खड़ी नहीं हो सकती, वो बैठ नहीं सकती, वो सो नहीं सकती, वो खा नहीं सकती, अच्छी तरीके से खा नहीं सकती। आना जाना या किसी जगह पर जाने के लिए उसको काफी कष्ट उठाना पड़ता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कुबड़ापन एक शैतानिक अटैक है। मैं और आप, इवन दो हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से कुबड़ापन को अनुभव नहीं करते हो, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसी प्रकार से कुबड़ापन को अनुभव करते होंगे। काफी सालों से आप एक जगह पर रुके रुके से लग रहे होंगे। आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपके नौकरी, कहीं पर भी आपको तरक्की नहीं, एक ही जैसा आपको फील हो रहा होगा। कुबड़ापन के कारण ये स्त्री खड़ी नहीं हो सकती थी। मेरे भाइयों मेरे बहनों ना, जब तक एक व्यक्ति खड़ा ना हो, जब तक उसका दृष्टि क्लियर ना हो ना, बाइबल इस प्रकार से कहता है, दर्शन के बिना लोग नाश होते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, रखो शिखा लाबो रखो रोड़ी बिरबी कबला रबलबा सगबल गटगा शे ना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं और आपको आगे बढ़ना है, मुझे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो दर्शन की बहुत जरूरत है। हालेलुया। मैं और आपके लिए जीवन में दर्शन जरूरी है ना। ये जो स्त्री के कुबड़ापन के कारण इनका जो 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 दृष्टि था वो बाधित हो रहे थे। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 32 से लेकर 33 तक के पदों में पढ़ते हैं कि एक माने ये जो है ये शैतानिक अटैक है ना। अगर कान सुनाई नहीं पड़ता, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय उसके 22वां पद में कहता है कि एक व्यक्ति था जिसके कान माने डम सुनाई नहीं पड़ रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वां अध्याय उसके 14 से लेकर 18 तक के पदों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक अंधा व्यक्ति के विषय में बताते हैं जो भी दुष्टात्मा के कारण अंधा हुआ था। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 का 33, 8 का 26 ना, जो मेंटल डिजीज है वो भी दुष्टात्मा के कारण हुआ है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये जो महिला थी वो फिजिकली बीमार थे, वो साथ साथ आत्मिक तौर पर भी वो बीमार थी ना, और वो सामाजिक तौर पर भी वो अफेक्टेड थे। उसकी आत्मिक जीवन, उसकी शारीरिक जीवन, उसके जो सामाजिक जीवन, दोनों इस बीमारी के कारण अफेक्टेड था। हालेलुया। लेकिन एक टच जो शी एक्सपीरियंस्ड, एक छुअन जो वो अपने जीवन में महसूस किया, उस छुअन के द्वारा उसने अपने जीवन में आज़ादी को प्राप्त किया। हालेलुया। हालेलुया। इवन दो आप लगातार कलीसियाओं में जाते हैं या आप लगातार प्रभु के चरणों में बैठते हैं, लेकिन आपके जीवन में अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं है, आज सुबह प्रभु की आत्मा इस प्रकार से कहता है कि आपके लिए प्रभु एक ब्रेक थ्रू तैयार कर दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, जैसे ही अगर आप उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु उसको नारी करके बुला रहा है ना, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं या हमारे साथ कोई ना कोई कमजोरियां जुड़ जाता है तो तुरंत लोग उस कमजोरी को नाम से बुलाते हैं, जैसे लंगड़ा, काना, कुबड़ा ना। लेकिन बाइबल का ये जो पद है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ना। प्रभु उसको आइडेंटिटी करता है, उसकी पहचान को वापस लेके आता है। प्रभु इस प्रकार से कहता है, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया, हालेलुया। रखलाबू शखन दलाम बरूड़ी बिरबी। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसके नाम लोगों ने उसको मजाक का पात्र बनाया होगा, दया का पात्र बनाया होगा, लेकिन उसने प्रभु के चरणों में उसने उस छुटकारे को प्राप्त किया। परमेश्वर प्रभु उस दुष्टात्मा को उसके जीवन से डांट दिया और वो सीधी होकर देखने लगा। आज सुबह आप अपने जीवन में किस प्रकार से हैं? आपका जीवन रुका तो नहीं? आपका जीवन कहीं स्ट्रक तो नहीं है? क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं? आप जीवन में कुबड़ापन जैसा अनुभव तो नहीं कर रहे हैं? आज सुबह प्रभु आपको छूना चाहता है। प्रभु का वो अलौकिक टच आपको टच करना चाहता है। बाइबल इस प्रकार से कहता है, प्रभु आत्मा है और कहीं पर भी आज सुबह आप सुन रहे हैं मुझे, खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक टच आपके जीवन को बदल सकता है, एक टच आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। एक महिला थी जो उसका एकलौता बेटा था नाइन नामक जगह पर, और बाइबल इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह ने जब आरती को छुआ वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। आपके मुर्दापन, आपके जीवन के जो मुर्दापन है, आपके जीवन के जो बीमारीपन है, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री जिनके जीवन में कुछ भी बचा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टच किया यीशु को, वो चंगी हो गई। आज सुबह मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ उस छुवन के लिए, उस टच के लिए जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए खुदा, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद खुदा। यीशु के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति अभी जीवन के इंतजार में है, उनके जिंदगी रुके हुए हैं, सेवकाई रुका हुआ है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो कुबड़ापन की अवस्था में है खुदा, मैं तेरे नाम से उनको चंगा करता हूँ, उनके कुबड़ापन को डांटता हूँ। हे दुष्टात्मा, तू उनको छोड़कर चली जा। प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।